एक एपी सिंह साहब इंटरव्यू देते हुए ये बोल रहे हैं, बेल के ऊपर इंटरव्यू हो रहा था, वो मैंने पोस्ट अपनी कम्युनिटी पे लगा दी, आप जाके देख सकते हैं। इंटरव्यू हो रहा है और उसमें वो बंदा बिल्कुल ये बात कर रहा है, कहता जी यहां तो हमारी अदालतें आतंकवादियों को बेल दे देती हैं, अगर सीमा को बेल दे दी तो क्या हो गया? आतंकवादियों को हमारी अदालतें बेल दे देती हैं। क्या बात है भाई, तुम सुप्रीम कोर्ट के वकील हो, तुम अपनी अदालतों को मतलब ये जलील कर रहे हो पूरी दुनिया में कि आतंकवादी होते हैं तो उनको भी बेल मिल जाती है, मतलब बड़ी नॉर्मल सी बात है। तो सीमा की बेल पे इतना शोर आप लोग क्यों डाल रहे हैं? अब इनको कौन भेजे नोटिस भाई? तो इन्हें अदालत का नोटिस बनता है इनके ऊपर कि आप किस तरह बात करते हैं। और इनको इतनी बात समझ नहीं आती कि वो जो आतंकवादी, अगर ये मुजरिम कहते ना उसका मतलब कुछ और था, ठीक है ना। इन्होंने लफ्ज आतंकवादी इस्तेमाल किया है, लफ्जों में फर्क है। ये कहते अगर एक मुजरिम को बेल मिल जाती है तो इट्स ओके, मुजरिम छोटे मोटे जुर्म होते हैं, कोई मसला नहीं है, लेकिन लफ्ज आतंकवादी है भाई, ठीक है। और अगर वहां पे इनके ऊपर पाकिस्तान, मैं अगर इंडिया में होता या ये पाकिस्तान में होते तो मैंने वो तहरीर ही ऐसी बनानी थी कि इनको लग पता जाता कि इन्होंने बात क्या की है। लेकिन कौन बात करे इसके ऊपर, या इसको कौन कहे कि भाई तुझे हम नोटिस भेजते हैं तो इन्हीं अदालत की है तूने? क्या आपकी अदालतें आतंकवादियों का साथ देती हैं? एपी सिंह तो ये कह रहे हैं कि यहाँ पे तो आतंकवादी को भी बेल मिल जाती है। मुजरिम कहते तो एक डिफरेंट मसला था, आतंकवादी रिलेटेड है, आप समझते हैं किस चीज के साथ, ठीक है ना। देखो आपने बड़ी मेहनत की है, हम देखते आ रहे हैं, आपने गुलाम हैदर के केस में बड़ी मेहनत की है, आपने बेसलेस डिस्कशन नहीं की है, आपने कानूनी पहलुओं पर इस केस के बारे में बहुत अच्छे अच्छे डिबेट किए हैं, बहुत अच्छे अच्छे डिस्कशन की है, और आपने उनके बच्चों की आवाज उठाई है, आपने गुलाम हैदर पर जो जुल्म हुआ है उसकी भी कानूनी काफी आवाज उठाई है। तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं, मैं मोमिन मलिक गुलाम हैदर का लॉयर आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने कानूनी पहलुओं पर बहुत अच्छी अच्छी डिबेट की है और बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स आपने रखे हैं जो हमने भी समझे हैं, जो आपका कानूनी दिमाग था आपने रखे हैं, तो वो काबिले तारीफ है। तो अब मसला ये है, हम आ जाते हैं रघुपुरा पे। रघुपुरा पे आते हैं जहां पे बच्चे हैं गुलाम हैदर के और सीमा हैदर है। आपने देखा होगा जब शोर उठा था, कितना शोर उठा था रघुपुरा से, कितना शोर उठा था। मिथिलेश भाटी थी, दूसरी थी, सब ने कहा इसको निकालो, हम यहाँ पे इसको नहीं रखना चाहते, नहीं रखना चाहते। फिर आपने देखा कि एक केस चला मिथिलेश भाटी के ऊपर, ठीक है, उन्हें नोटिस दिया गया, बल्कि उनका लाइव भी आया सीमा हैदर के साथ TV9 पे, वो आपने देखा होगा। तो ऐसा डराया गया है कि सबको सांप सूंघा हुआ है, कोई बोलना भी चाहे वो नहीं बोल सकता। अब इसी वजह से हिम्मत सर ने ये बात बोली थी कि कोई एक शख्स आ जाए। वो क्यों कह रहे थे? क्योंकि उन्हें पता है कि कोई भी शख्स नहीं आ सकता, इतना डराया गया है, उनको इतना दबाया गया है कि कोई भी शख्स नहीं आ सकता। इसी वजह से कह रहे थे कि कोई एक शख्स आ जाए। कोई एक शख्स नहीं आएगा ना भाई, इसलिए कि कोर्ट कचहरी से हर बंदा डरता है, हर बंदा डरता है, ठीक है। तो और दूसरी बात, ये जो रघुपुरा के हवाले से मैंने आपको बात की, वो भी मैंने आपको बता दिया कि उनका कोई कसूर नहीं है। वहाँ पे लोग आवाज़ जो उठाते हैं उनकी आवाज़ को दबा दिया जाता है, और उसके बाद जो हमारी रिकॉर्डिंग है उसमें आपको सारी बात पता चल जाएगी कि भाई ये आवाज़ रघुपुरा वाले क्यों नहीं उठा रहे, रघुपुरा वाले आवाज़ क्यों नहीं उठा रहे, आपको ये भी उसके अंदर पता चल जाएगा। तो आज की ये चीज़ आप लोगों के सामने मैंने रख दी है, और जितनी चीज़ें हैं मैंने आपको पेज फेसबुक का पेज भी बता दिया है, ठीक है, उसको आप सर्च कर सकते हैं। वहाँ पे कॉल करके आप पूछ भी सकते हैं कि बच्चे जो हैं वो किस तरह आप लोगों ने बगैर उसके जो है आधार कार्ड के जमा बच्चे जो हैं वो स्कूल में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये सारे हकायक आपके सामने हैं। दूसरा, आज हमने जो ख़ास बात की वो हमने की है
AP सिंह जो वो तौहीन अदालत जुमलों में बोलते हैं जिनको कोई परवाह नहीं है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि जो मेरी भारतीय बहनें हैं जो छोटी छोटी बात पे किसी को इंतज़ार करती है, हम इसको नोटिस भेज देंगे, हम उसको नोटिस भेज देंगे, तो ये जो सुप्रीम कोर्ट का वकील बैठा हुआ है जिसको पूरी दुनिया सुनती है, पूरी दुनिया जिसको बुरे नाम से जानती है, वो बैठ के आपकी अदालत की आराम से तौहीन कर रहा है, तो उसके लिए कोई एक्शन नहीं है। क्यों भाई, उसके लिए क्यों एक्शन नहीं है? उसके लिए एक्शन होना चाहिए ना, हर हालत में उस पर एक्शन होना चाहिए कि आपने ये बात इंडिया की अदालतों के लिए क्यों की है कि यहाँ पे तो आतंकवादी को जो है वो बेल दे दी जाती है। एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब से ये केस स्टार्ट हुआ है, एक ही बात को रिपीट किया जा रहा है, सीमा की बेल, सीमा की बेल, सीमा की बेल। नहीं, आज से आप नया काम शुरू करें, नित्तरपाल और सचिन का भी नाम इकट्ठे लिया करें कि इनकी बेल भी कैंसिल करवाओ। इन दोनों की तो बात ही कोई नहीं करता, बाप बेटे की, जो सबसे बड़े मुल्जिम है, जो सबसे बड़े ये करतूत घोलने वाले हैं, इनके लिए कोई बात ही नहीं करता। इनके लिए बात करें ना, इनके लिए क्यों आवाज नहीं उठा रहे हैं? कहें कि इसकी बेल कैंसिल करें, नित्तरपाल की करें, सचिन की करें। सारी गेम ही सचिन की है, उस देशद्रोही है सचिन, जिसने झूठ बोला है, जिसने एजेंसियों को बेवकूफ बनाया, जिसने जाली आधार कार्ड बनाए हैं, उसको लाडला बना के आपने रखा हुआ है। भाई क्यों बना के रखा हुआ है लाडला? इसका मतलब पावर है, पावर है और पैसा है। वो फिर अब मिर्ची लगती है तो लगे भाई, पावर और पैसे की बात है फिर ये, ठीक है ना, गंदा है पर धंधा है वाला काम है। तो सिर्फ और सिर्फ एक और वीडियो सुबह आपके साथ शेयर होने वाली है। जैसे मैंने आपके सामने वो एक विनोद साहब थे, उनकी वीडियो लेकर आया जो कहते ये हिंदुस्तान की बेटी है। एक और साहब है, उनकी वीडियो भी मैंने निकाली हुई है। आज मैं बहुत ज़्यादा मसरूफ़ था, बाहर मुझे बड़े काम थे, वो मैं सही तरह वीडियो एडिट नहीं कर सका, वो भी आपके साथ मैं शेयर करूँगा, ठीक है। और वो भी मतलब वो उससे रिलेटेड है, सनातन धर्म से रिलेटेड है वो। और उन्होंने भी कहा है, उन्होंने कहा जी कोई मसला नहीं है, हम इसका साथ देंगे, ठीक है। उनकी तस्वीर भी और उनकी वीडियो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। कल अल्लाह पे सुबह के टाइम 11 बजे एक मेरी वीडियो अपलोड होती है, एक 2 बजे अपलोड होती है, एक 6 बजे होती है और शाम को मेरा लाइव होता है। ये मेरी टाइमिंग होती है, तो इसके अंदर भी वो तस्वीर मैं आपको लगा दूंगा। तो ये तमाम लोग आस्ता आस्ता आप लोगों ने जमा करते जाने हैं, आपको पता चलता जाए किसका ताल्लुक किस जो है वो पार्टी से है, किसका ताल्लुक किस फिरके को, हमारे यहाँ फिरका कहा जाता है, किसका ताल्लुक किस फिरके से है। तो ये आप शक्लें जमा करते जाएं। ये वो सारा गेम हो रही है जिसकी वजह से सीमा हैदर को इन्होंने ऐसे रखा हुआ है कि ये किस हिसाब से जो है बेल दी गई है, ठीक है। और फिर सीधी सी बात है कि कितने पैसे लिए गए हैं, तो पैसों के बगैर तो कुछ भी नहीं होता ना भाई, पैसों के बगैर तो कुछ भी नहीं होता। कितनी रिश्वत दी गई है ये भी पता करें और ये अदालतों तक पहुँचाएं कि ये किस हिसाब से किस लॉ से इन्होंने बच्चों का एडमिशन करा दिया। बच्चे पढ़ने चाहिए, मैं फिर कह रहा हूँ ज़रूर पढ़ने चाहिए, लेकिन इसका ये मकसद नहीं है कि आप लॉ तोड़ें। लॉ नहीं तोड़ सकते आप किसी तरह भी, तो इस चीज़ को भी फोकस करें आप। और ये स्कूल का भी मैंने आपको बता दिया है, बार बार उसकी तस्वीर भी दिखा दी है, फेसबुक पेज भी उसका बता दिया है। वहाँ जाके आप बड़े आराम से इसको सर्च कर सकते हैं और वहाँ से आपको इनके फ़ोन नंबर भी मिल जाएंगे और इनके जो प्रिंसिपल साहब हैं जो वहाँ पे सबसे बड़े हैं, उनसे आप ये इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं और पूछ सकते हैं कि किस बेस पे सीमा हैदर, गुलाम हैदर के बच्चों को दाखिला दिया गया है। क्या ये हिंदुस्तानी है? क्या ये हिंदुस्तानी है? और अगर इनका एडमिशन हुआ तो वो कागज़ दिखाएं, उस कागज़ पे इनका बाप कौन है, इन लीगल बाप कौन है वो पता चले।